मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 18 हेलन केलर। तो ये जो हमारा पाठ है ये हमें पढ़ने के लिए बताया गया है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए हम लोग हेलन केलर के बारे में ये पाठ पढ़ के जानकारी लेते हैं। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। यह कथन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलन केलर का है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास में बाधक नहीं है, बल्कि आक्रमणता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को अमेरिका के एलबामा प्रदेश के टस्कार्बिया कस्बे में हुआ था। जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब यह अत्यंत सुंदर और स्वस्थ थी। माता पिता इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्यवश जब यह बच्ची 19 माह की हुई तो उसे तेज बुखार हो गया। बुखार तो 3-4 दिन में ठीक हो गया, लेकिन बच्ची की देखने, बोलने व सुनने की क्षमता खत्म हो गई। उसके माता पिता कैप्टन केलर और श्रीमती केलर को गहरा आघात लगा। उन्होंने उसे अनेक चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे हेलन क्या हुई, बड़ी होने लगी। वह भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करती, लेकिन शारीरिक क्षमता में कमी होने के कारण वह अन्य बच्चों के साथ नहीं खेल पाती थी। हेलन के इलाज के दौरान श्रीमती केलर की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनेक्सास से हुई। उन्होंने एक कुशल अध्यापिका एनी सुलिवान को टस्कार्बिया भेज दिया। एनी सुलिवान स्वयं कुछ बस नेक्स्ट पेज देखिए, कुछ वर्ष तक दृष्टिहीन रह चुकी थी। यानी वो क्या थी, उनको अपनी आँखों से क्या था, उनको आँखों में अच्छे से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर एनेक्नास ने उनकी आँखों का ऑपरेशन कर उन्हें क्या किया था, रोशनी प्रदान की थी। एनी सुलिवान हेलन केलर के घर टस्कार्बिया आ गई। उन्हें देखकर हेलन की माँ ने सोचा कि इतनी कम उम्र की लड़की हेलन को क्या पढ़ाएगी। हेलन अपंग होने के साथ साथ बहुत जिद्दी और क्रोधी भी थी, लेकिन एनी अपना सारा समय और कुशलता हेलन पर ही लगाने लगी। वह उसे बड़े प्यार से समझाती और रखती थी। एनी ने हेलन के माता पिता को समझाया कि वे उसे लाचार और असहाय समझकर उस पर दया न दिखाया करें, बल्कि उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। एनी ने हेलन की माँ से कहा कि वह हेलन को उनसे दूर रखना चाहती है। हेलन की भलाई को सोचते हुए वे इस बात के लिए तैयार हो गई। एनी हेलन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में रहने लगी। वह हेलन का बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका उत्साह वर्धन करती थी। वह हमेशा उसको यही समझाती कि मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह सही ढंग से परिश्रम करे। एनी सुलिवान हेलन से कहती, एक ज्ञान प्राप्ति का एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में हेलन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका हठ और क्रोध दूर होने लगा। अब वह नम्र व हंसमुख हो गई। उसके अंदर सीखने की और काम करने की लगन पैदा होती चली गई।
एक दिन की बात है, वह क्या थी, जो हेलन थी वो बगीचे में घूम रही थी। तब उसने पानी को वाटर कहा। इसी क्षण उसका बरसों का गूंगापन मिट गया। यानी जो हेलन थी वो बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन जब वो क्या था, उस दिन बगीचे में टहल रही थी तो उसने क्या देखा, पानी, और पानी को उसने पहली बार क्या कहा, वाटर कहा। इसी क्षण उसका बरसों का गूंगापन क्या हो गया, मिट गया। यह एनी सुलिवान के अथक परिश्रम और हेलन की प्रबल चेष्टा का ही परिणाम था। 12 वर्ष की अवस्था तक उसे अच्छी तरह बोलना आ गया। हेलन ने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। हेलन ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया तथा विश्व प्रसिद्ध रचनाओं को ब्रेल लिपि में छपवाया। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी हेलन की क्या है, विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। हेलन 88 वर्ष यानी 88 वर्ष तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रही। देखिए, वो खुद अपंग थी, इसलिए वो समझती थी कि अपंगों का या जो विकलांग होते हैं उनका दर्द क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, पढ़ लिख कर सबसे पहले क्या की, जितने दुनिया भर में अपंग थे उनका क्या बनी, सहारा बनी। यानी उनका इलाज किया। जून यानी उनके इलाज के लिए उन्होंने मदद किया। जून सन 1968 ईस्वी को उनका क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि आज हेलन शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य आज भी हमें उनकी क्या करते हैं, याद दिलाते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट था, हमारा लेसन था, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पार्ट से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह हेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में क्या होता है, साहस और लगन हो तो कोई भी कार्य क्या है, असंभव नहीं होता है। हम असंभव कार्य को भी क्या कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी परेशानी से नहीं घबराना चाहिए और असंभव को भी संभव करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, अगर किसी विषय में फेल हो जाते हो तो क्या करते हो, उसे पढ़ना छोड़ देते हो या उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो विषय हमसे जितनी ही ना बने हमें उसको उतना ही पढ़ना चाहिए। अगर हम उसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो हमारी समझ में भी आने लगेगी और हम उसे कर जाएंगे। तो देखिए, हम लोग आपको ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ क्यों पढ़ाते हैं, क्यों बताते हैं, जिससे आपको गाइडलाइन मिले, यानी मार्गदर्शक मिले कि आपको आगे क्या करना है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे इस साल आपकी स्कूल भी नहीं लग रही है तो आप लोग पढ़ाई से जी चुराते हैं, पढ़ने नहीं बैठते हैं, सोचते हो चलो ऑनलाइन तो पेपर हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको भी मेहनत करना है और अच्छा रिजल्ट लाना। अच्छा रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे परसेंटेज लाने, यानी चीज़ों की जानकारी रहे, जो चीज़ आप पढ़ें उसे आप समझें। तो आपका ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।